तो दोस्तों, तुम्हें भी एक ब्रांड बनना है क्या? तुम भी अपने अपने नाम का ब्रांड बनाना चाहते हो, मतलब कि आपका नाम ही एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल हो जाए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और किस प्रकार से ब्रांड बनना है या फिर खुद के नाम को ब्रांड बनाना है, इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप कौन है, समझ रहे हो, और आपका जीवन का जो उद्देश्य है वह क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी आप क्या काम करेंगे, क्या काम कर रहे हैं, यह आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह आपकी ब्रांड की नींव हो सकती है। जब आप यह जान लेते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से तय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि आपका उद्देश्य है दूसरों को खुश करना, प्रेरित करना, तो आपको अपनी कहानी और संघर्षों और सफलताओं को इस तरह साझा करना होगा, उन्हें फॉरवर्ड करना होगा कि लोग तुमसे जुड़ना चाहे, उनसे जुड़ना चाहे। समझ रहे हो, ब्रांड बनाने का सबसे पहला कदम क्या होता है? देखिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब आप अच्छे समय तरह से समझ जाएंगे या समझते ही होंगे। आप जब खुद पर विश्वास करते हैं, इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं, ठीक है। तो लोग भी आपको विश्वास की नज़र से देखने लगते हैं। इस आत्मविश्वास को सिर्फ दिखावा करना नहीं है, यदि आपको आत्मविश्वास को दिखाना नहीं किसी के सामने, बल्कि ईमानदारी के साथ दिखाना जरूरी है। आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। यदि आप पे कुछ काम कर रहे हैं, उससे गलती हो जाती है, उनसे सीखिए, ना कि डरें। समझ रहे हो, उन्हें अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना सीखिए। समझ रहे हो, एक सशक्त ब्रांड बनने की दिशा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है कि अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास। समझ रहे हो, इस बात को आपको बहुत कुछ सीखने को आगे मिलने वाले से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। मैं तुम्हें एक उदाहरण भी देता हूँ। देखिए, आपने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा, जिसे कि किंग कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं। वह विराट कोहली, समझ रहे हो, वह क्रिकेटर है। समझ रहे हो, आपको पता होगा। तो क्या है, अब उनका नाम विराट कोहली है, उनका नाम ही नहीं बल्कि विराट कोहली उनका ब्रांड है, मतलब वो ब्रांड बन चुके हैं। समझ रहे हो इस बात को। और आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप में ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों से आपसे अलग बनाता है, यानी इसका मतलब है कि आप में ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों में नहीं है। समझ रहे हो, अगर आपके पास कोई ऐसी विशेष कौशल है, स्किल्स है, जो उसे बाहर लाकर उसका इस्तेमाल करें आप, तो यह विशेषता ही आपके ब्रांड को आकर्षक बनाती है। चाहे वह आपके विचार हो, विचार करने का तरीका हो, या दृष्टिकोण हो, या कुछ भी हो सकता है। समझो, फिर आपकी कला और सृजनात्मक। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, अगर आप किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आपके पास किसी खास काम को करने का एक बेहतरीन तरीका है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो उस पहलू को आप अपने ब्रांड का हिस्सा भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ब्रांड रातों रात सफल नहीं होता। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि कोई भी जो ब्रांड होता है, वो जो नाम का ब्रांड बन चुका है, वह एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है, वह रातों रात नहीं बनता है। स्थिरता और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है और ब्रांड बनता है। समझ लो, आपको हर दिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ध्यान देना होगा, और अपने ब्रांड को समय के साथ अपडेट करना होगा, अपने नाम को, अपने काम को। सोशल मीडिया और जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी पहचान बार बार जतानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। समझ लो, जैसे आपकी हॉबी, आपका विचार है। समझ लो, और यही असली ब्रांडिंग होती है, ठीक है। आपको आगे ही बहुत कुछ समझने, देखने और समझने का मौका मिल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखे छोड़े नहीं भाई। तो आपको बता दूं, एक सफल ब्रांड वही बन सकता है जो समस्याओं का समाधान कर सके और अपने फॉलोअर को प्रेरित कर सके। जब आप किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी से, तो यह लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि आप विश्वसनीय हैं। साथ ही सकारात्मकता और उत्साह भी आपकी ब्रांड को अलग बनाने में बहुत ही मदद करता है। समझ रहे हो, यह वह गुण है जो लोगों को आकर्षित कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी समस्या दी गई हो, आप उसका समाधान कर ही देते हैं, तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हो जाता है, ठीक है। आज के डिजिटल युग में, आज का जो डिजिटल युग है, खुद को एक ब्रांड बनाना अधिकतर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भर है, ठीक है। आपकी ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर आदि और भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ अपनी सच्ची पहचान को प्रस्तुत करें, लोगों को दिखाने का प्रयास करें, ठीक है। अपने विचारों को साझा करें, फॉरवर्ड करें, आंकड़ों और साक्षरताओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करें, ताकि लोग आपको न केवल पहचाने बल्कि आपके साथ जुड़ना भी चाहे, आपके साथ जुड़ना भी चाहे। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म पर आकर अपना काम करें। आपकी जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र पर काम करना शुरू कर दें और किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि समय के साथ करोगे तो ही सब कुछ हो सकता है। समय चला गया तो कुछ नहीं हो सकता। आपको भी पता होगा, सब कुछ वापस आ सकता है दोस्त, लेकिन जो समय है, वक्त है, वह कभी भी वापस नहीं आता। वो चला गया तो चला गया। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ इस वीडियो में? समझ रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ बदलाव करते रहें। ब्रांड को समय के साथ बदलते रहना ही बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपकी रुचियाँ, आपका दृष्टिकोण और आपका कार्यकाल बदल सकता है, और इसलिए ब्रांड को भी उसके साथ समय के अनुसार जो आज की चीजें हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। समझ रहे हो, आप अपनी पुरानी चीजों में अटके रहते हो तो आपका ब्रांड समय के साथ पीछे छूट जाता है। आप कभी भी ब्रांड नहीं बन सकते, इसलिए समय के साथ बदलना बहुत ही जरूरी होता है। इस टॉपिक को बहुत
बहुत भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए आपको लोगों से जुड़ना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, ठीक है। एक मजबूत नेटवर्क बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। संबंधों को मजबूत करना और उन लोगों से जुड़ना जो आपकी सोच और दृष्टिकोण से मेल खाते हो, आपकी सोच के जैसे हो, जो आपकी सोच रखते हैं आप, ऐसे ही आपके दोस्त हो, आपका नेटवर्क हो, ठीक है। आपके ब्रांड को और भी सशक्त बना सकते हैं ये दोस्त और नेटवर्क, ठीक है। तो आप ज़्यादा से लोगों से जुड़ते रहिए और जिससे कि आपको लोग पहचानेंगे और आपका नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो। और हाँ दोस्तों, जो आपका ब्रांड है वह सिर्फ आपको नहीं दर्शाता, समझ रहे हो, बल्कि यह उस संदेश को भी दर्शाता है जो आप दुनिया तक पहुँचाना चाहते थे। मगर आपका संदेश सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो लोग उससे जुड़ना भी पसंद करेंगे, यही आपका ब्रांड होता है, ठीक है। और वह संदेश जो लोग तक आप पहुंचाते हैं ना, वह संदेश जो लोगों तक आप पहुंचाते हैं और जो उसके जीवन को बदल देता है, बदलाव ला सकता है, यही एक ब्रांड होता है, ठीक है। आपका ब्रांड आपका असली रूप है, ठीक है। ये आपके विचार और कर्म और असली दृष्टिकोण और संघर्षों का परिणाम होता है, क्योंकि बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं। जब आप इसे ईमानदारी से और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं, लोगों तक साझा करते हैं, तो आपका ब्रांड प्रभावशाली बन जाता है। याद रखें, एक ब्रांड वही बन सकता है जो अपने वास्तविक रूप से लोगों के सामने आता है, ठीक है, जो अपने कार्यों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। खुद को ब्रांड बनाना आपकी पहचान को सही दिशा में लाने की एक यात्रा भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जीत टेल 20। थैंक यू।